पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं और फाइल को मैंने किया क्लोज, ये भी क्लोज। आपका MySQL का चल रहा है डे 3, राइट? मतलब पाइथन के साथ MySQL का डे 3, ओके ठीक है। तो मैं डे 1, डे 2 और इसी में कंप्लीट करेंगे, राइट? जब सारा फाइल हो जाएगा हमारा, ठीक है। डे 2 और डे 3, ओके। तो संदीप जी, डे 3 में हम क्या सीखेंगे? हम पाइथन के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ पाइथन, हम डेटाबेस बनाना सीखेंगे। बस कुछ नहीं करना है, डेटा क्वेरी पास करना है, वो अपने आप चल जाएगा, राइट? क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। देन उसके बाद क्रिएट टेबल, देन उसके बाद इंसर्ट रिकॉर्ड्स, है ना? ये सीखेंगे और उसके बाद फिर हम डिलीट करना भी सीखेंगे और उसके बाद फिर हम अपडेट करना भी सीखेंगे और उसके बाद आपका पर्टिकुलरली ड्रॉप करना, राइट? सारी चीजें आपको पता है कि ये सब काम क्वेरी का काम है, ये पाइथन का काम नहीं। पाइथन का काम है क्वेरी चलाने का काम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वैसे मैं कॉपी पेस्ट कर सकता था लेकिन मैं स्क्रैच से दोबारा बता दे रहा हूँ। इंपोर्ट कर लेंगे किसे? MySQL को एज py, ठीक है। उसके बाद हम एक अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं कनेक्ट फंक्शन का यूज करके। इसमें यूजर जो होता है वो हमारा रूट यानी सिस्टम यूजर होता है। पासवर्ड जो होता है हमारा वो जो भी आपका MySQL का पासवर्ड है वो, ठीक है। उसके बाद आप होस्ट पास करते हैं। होस्ट होता है हमारा हमेशा लोकल होस्ट। कौन होता है? लोकल होस्ट, परफेक्ट। और उसके बाद अगर ये कोड मेरा रन हो जाता है तो कनेक्शन क्रिएटेड सक्सेसफुली। एक मिनट, SUCCSFULLY, परफेक्ट, कनेक्शन क्रिएटेड सक्सेसफुली। उसके बाद हम यहाँ पर ना कर्सर बनाते हैं। कर्सर मतलब इस कर्सर के बिहाफ पे, क्योंकि बार बार कनेक्शन को हम कॉल नहीं करेंगे। कनेक्शन स्टैब्लिश बन गया, कनेक्शन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्सर पे पहुंच गई। अब उस कर्सर के हेल्प से हम यहाँ पर कनेक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ प्रिंट में कर्सर क्रिएटेड सक्सेसफुली, परफेक्ट। दोनों कोड चल गए मेरे, राइट? बढ़िया, ठीक है। कुछ इस तरीके से अब कर्सर के बिहाफ से ही हम ये सारा काम करेंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर डेटाबेस बनाना है ना? कल हमने फंक्शनल अप्रोच पहले ही सीख लिया था। इधर मैं वो फंक्शन कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा आप उससे दोबारा प्रैक्टिस करो और कल मैं फाइनल रिवाइज करा दूं हमने क्या क्या कवर किया और थोड़ा एडवांस पोर्शन देखेंगे, ठीक है। मंडे से हम वेब स्क्रैपिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। MySQL पोर्शन हमारा डन हो जाएगा और वेब स्क्रैपिंग करके उससे रिलेटेड हम प्रोजेक्ट करके पाइथन को क्लोज करेंगे, ठीक है। हाँ, PyMySQL को इंपोर्ट किया है, ठीक है। ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल PyMySQL। उसका मैं कोड दिखा देता हूँ आपको। पिप इंस्टॉल PyMySQL, ये वाला कोड आपको मिल जाएगा। इस वाले कोड को यहाँ से कॉपी करके ये रन कर लेना है पहले। ये रन करने के बाद ही ये वाला कोड आपका रन हो पाएगा, परफेक्ट, ठीक है। कर्सर बन चुका है। अब हमें डेटाबेस बनाना सीखना है, ठीक है। तो हम एक अपना न्यू डेटाबेस बनाते हैं। क्या नाम रखें डेटाबेस का, बताइए गाइस? एक ढंग का नाम रखते हैं। मैं जोमेटो नाम रख लेता हूँ डेटाबेस का, ठीक है। तो मेरा क्वेरी यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्वेरी। क्वेरी हमेशा ट्रिपल कोड में पाइथन में बनाएंगे। क्रिएट डेटाबेस। अब एक चीज ना देखिए कि अभी मैं यहाँ पर MySQL ओपन कर रहा हूँ और मैं ये दिखा रहा हूँ कि जोमेटो नाम का कोई डेटाबेस यहाँ पर नहीं है। हो सकता है हो, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने बनवाया था। ये सारे पेजेस आप में नहीं आएंगे, ये मेरे बाकी क्लासेस के पेजेस हैं, ठीक है। क्योंकि मैं क्लोज इन जनरली नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप Z पे चाहिए, जोमेटो है, टोमेटो नाम का बना लेते हैं, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। या ओला नाम से बना लेते हैं, ओला, स्विगी बना लेते हैं, ठीक है ना। स्विगी तो नहीं है हमारे पास, SWIGY या GGY? एक मिनट, SWIGGY है, स्विगी है ना, ठीक है। चलिए, तो क्रिएट डेटाबेस SWIGGY। ये स्विगी नाम का डेटाबेस है क्या यहाँ पर हमारा? नो। कैसे पता लगेगा? शॉर्ट सर्च नहीं,
शो डेटाबेसेस, BASES, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास स्विगी है क्या एस में, बताइए, नहीं है, परफेक्ट। उसके बाद हमें कर्सर के अंदर एक हमारा फंक्शन होता है, कर्सर के अंदर एक फंक्शन होता है, क्या नाम होता है उसका, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट को हमेशा क्या पास करते हैं, ये क्वेरी पास करते हैं, ठीक है। इसे हम QR के नाम से भी स्टोर कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं इसे QR ऐसे पास करा देता हूँ। और अगर ये डन हो जाता है, कोड चल जाता है, तो यहाँ पर मैं क्या बोल देता हूँ, डेटाबेस क्रिएटेड। इजी है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। ये क्वेरी रन करूँ इधर, एस पे आए स्विगी, ठीक है। क्या हमने यहाँ लिखा क्या, क्रिएट डेटाबेस, नो, हम किसके थ्रू चला रहे हैं इस MySQL को, पाइथन के थ्रू, और काम भी कर रहा है प्रॉपर, ठीक है। अब हम समझ गए कि हमें डेटाबेस हमने बना लिया, तो अब इस डेटाबेस को यूज करके मैं इसके अंदर टेबल बना सकता हूँ, या फिर डायरेक्ट डेटाबेस डॉट टेबल नेम बना सकते हैं, यूज करने की जरूरत नहीं है हमें। अब मैं क्वेरी बना रहा हूँ, और क्वेरी मेरा क्या है, अगेन QR ट्रिपल कोट क्रिएट टेबल, देन टेबल का नेम, टेबल का नेम क्या है मेरा, SWIGGY। स्विगी के अंदर क्या नाम रखिए, स्विगी के अंदर प्रोडक्ट डिटेल्स रख लेते हैं, है ना, प्रोडक्ट डिटेल्स। उसके बाद आपको पता है कि आपको ब्रैकेट लगाना होता है, यस या नो। ब्रैकेट लगा के पहला नाम होता है कॉलम नेम, देन उसका डेटा टाइप। तो कॉलम नेम मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, PID, PID मीन्स प्रोडक्ट ID। प्रोडक्ट ID मैंने रख लिया इंटीजर में, कोई डाउट। और इसको मैंने क्या बना लिया, प्राइमरी की बना लिया, ठीक है। प्राइमरी की हमने ये सीखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। प्राइमरी की है तो ये नॉट नल भी होगा, कि ये नल नहीं होना चाहिए, है ना। इस तरीके से हम ये सारी चीजें यहाँ डिक्लेयर करते हैं, नॉट नल। नॉट नल ऐसे रहेगा या वैसे लिखना पड़ेगा, लेट मी चेक, मैं किसी एक को एडिट करके देख लेता हूँ। यहाँ पर लिख लेते हैं नॉट नल, नहीं मुझे स्पेस देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, नॉट नल। दूसरा कॉलम क्या बना है, नेम, PRODUCT, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। ये कैसा होना चाहिए, वैरकर में 20, ठीक है। नल एक्सेप्ट करेगा, छोड़ो उसे, अभी उस पर फोकस नहीं कर रहे। तीसरा क्या होना चाहिए, प्राइस मेरा कैसा होना चाहिए, फ्लोट। चौथा क्या होना चाहिए बताइए, क्वांटिटी, QTI फ्लोट, ठीक है। तीसरा क्या होना चाहिए, ये आपका कौन से लोकेशन पे, स्टोरेज क्या है, स्टोरेज लोकेशन, है ना। इन्वेंट्री लोकेशन ये लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्री एक क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। इन्वेंट्री साइट, है ना, इन्वेंट्री साइट क्या है मेरा, वैरकर, और वैरकर में मैंने 20 कर दिया। और बताइए, और सोचिए, प्रोडक्ट का और कुछ, हाँ वेट लिख सकते हैं, ठीक है, WEIGHT, परफेक्ट। वेट मैंने यहाँ पर कर दिया फ्लोट। अब बस इतना ही रखते हैं, कोई डाउट तो नहीं। ब्रैकेट के बाहर ये क्वेरी क्लोज होगा, टर्मिनेट होगा। जस्ट मुझे क्या करना है, कर्सर के अंदर एग्जीक्यूट कर देना, किसे, इस QR को, और यहाँ पर टेबल में बोल दूंगा प्रिंट टेबल क्रिएटेड। अगर सब कुछ ठीक होगा तो ये मैसेज आ जाएगा, वरना एरर आ जाएगा। एरर आ गया कहीं पे तो कुछ एरर होगा। यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है, वेट की जगह स्पेलिंग में कुछ लेसन का मिस्टेक लगा है, तो यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ से क्या छूट गया, कॉमा छूट गया, है ना। वही एरर, वो अपने आप पाइथन अपने आप आपको बता देगा क्या इशू है, क्या ये टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, परफेक्ट था, ठीक है। तो आपको रीड आउट करना आना चाहिए। अब आपको पता है स्विगी के अंदर वो टेबल आ चुका है, यस या नो। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ यूज स्विगी, पैरेलली दोनों रन करके देख रहा हूँ कि मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और यहाँ पर मैंने बोला शो टेबल्स, और मैंने क्या पाया, प्रोडक्ट डिटेल्स आया ना। यहाँ बनाया मैंने, नहीं, अगेन मैंने वहां बनाया, ठीक है, ओके। तो प्रोडक्ट डिटेल्स का जरा एक बार सिलेक्ट करके देख लें, क्या कॉलम नेम आ रहे हैं क्या। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल्स, और मैंने पाया, हाँ बिल्कुल मेरे पास आ रहे हैं। अगेन यहाँ पर भी एंटर कर सकते हैं, हमारा पर्पस यहाँ इंसर्ट करना नहीं है, पाइथन से कराना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए अगेन मुझे क्वेरी लिखना है,
ट्रिपल कोट में क्या बोलना है, इंसर्ट इनटू। आपको ये बात पता है कि भाई घुमा फिरा के हम सीक्वल का क्वेरी ही काम कर रहे हैं, बस पाइथन का छोटा मोटा यूज है, ठीक है, इसलिए हमने पहले के स्टार्टिंग के क्लास हमने सीक्वल पे डिवोट किए हैं, राइट। इंसर्ट इनटू किसमें इंसर्ट कर लो गाइस, स्विगी के प्रोडक्ट डिटेल्स में, है ना। ओके, और क्या इंसर्ट कर लो, वैल्यूज, वैल्यूज लिखते हैं, उसके बाद बनाते हैं टपल, टपल 1, टपल 2, टपल 3, टपल 4 और टपल 5, 5 रखें, काफी है, मोर देन, ठीक है। तो यहाँ पर ये लास्ट में मेरा ऐसे हो जाएगा टर्मिनेट। अब इसके अंदर मुझे सीक्वेंस में डेटा भरना है, सीक्वेंस में कैसा, पहला कैसा होना चाहिए, पीआईडी, तो प्रोडक्ट आईडी मैंने कर दिया 1, उसके बाद अगला क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम टेक्सचुअल डेटा है तो कोट्स में जाना चाहिए, इसलिए ये ट्रिपल कोट है कि मल्टी लाइन आप लिख सको। तो प्रोडक्ट नेम क्या लिख लें, यहाँ पर स्विगी है, स्विगी से ऑर्डर कर रहे हैं तो क्या रखें प्रोडक्ट नेम, ठीक है, जूस बॉक्स, ठीक है। अगला क्या है डिटेल इसका, प्राइस 25 रुपए, ठीक है, क्वांटिटी है हमारे पास 10, ठीक है। इन्वेंट्री साइट कहाँ की है, ये दिल्ली की, दिल्ली में स्टोर हो रखा है, ठीक है। वेट कितना है इसका, ये ग्राम में लेते हैं हम, ठीक है, 250, ठीक है, मतलब ग्राम या ml रहेगा हमारा, ठीक है। हम केजी का भी अगर लिखेंगे तो उसी फॉर्म में लिखेंगे। पहला डिटेल कंप्लीट हो गया ना, इसी टपल में दूसरा डिटेल, यही तो सीक्वेंस होता है हमारा, ठीक है। दूसरा एलिमेंट क्या रखें बताइए, दूसरा हमने यहाँ पर रख दिया आइसक्रीम, ठीक है, कितने, प्राइस कितना है इसका 15 रुपीज के, कितने क्वांटिटी है 2000 क्वांटिटी, लोकेशन कहाँ की है ये, नोएडा की, ठीक है। और इसका वेट कितना होगा, 15 आइसक्रीम, 2000 आइसक्रीम का वेट कितना होगा, 2000 आइसक्रीम है उन, नहीं इंडिविजुअल होता है ना, हाँ तो इंडिविजुअल का कितना होगा यहाँ पर, एक आइसक्रीम 15 रुपए वाली कितनी की होगी, चलो यार अंदाजा लिख लेते हैं, मेरे ख्याल से 25 ग्राम, चलो ठीक है। तीसरा डिटेल बताइए, तीसरा केक, राइट, केक कितने का, 250 रुपीज का केक, कितने क्वांटिटी है, ज्यादा नहीं 5 क्वांटिटी है, ठीक है। लोकेशन क्या है इसका, ग्रेटर नोएडा, ठीक है। और इसका वेट कितना होगा 1.5, ठीक है, लेकिन 1.5 यानी 1500 ग्राम ऐसे, ठीक है। चौथा, चौथा बताइए, चौथा पेप्सी कितने का, 40 रुपए वाला, है ना, 40 रुपए वाले के कितने क्वांटिटी हैं 400, लोकेशन क्या है इसका, साइट फरीदाबाद, ठीक है। और एक का कितना 400 ml, 40 रुपए में कितना आता है 700 ml आ जाता है, चलिए। लास्ट क्या लिखते हैं, पांचवा, पांचवा बताइए, चिप्स, है ना, ठीक है। चिप्स के कितने क्वांटिटी है, मतलब कितने का चिप्स है, 10 रुपए वाला, 10 रुपए के कितने चिप्स हैं आप पे, 500 चिप्स हैं, लोकेशन क्या है इसका, नोएडा। और एक चिप्स का पैकेट कितना 25 ग्राम मेरे ख्याल से होता है ना, 25 या 100 ग्राम, ठीक है। इस तरीके से ये डिटेल बना, ओके। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्यूआर, और जरूरी नहीं है एक बार में आपका रन हो जाए, कुछ ना कुछ हमसे कॉमा एरर ही जाता है, वो रन करने के बाद ही पता लगेगा। रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, एस डबल सी ई डबल एस एफ यू डबल एल वाई, परफेक्ट। अभी एक बार में 1 गो में हो चुका है। इस क्वेरी को रन करेंगे, देखें यहाँ पर रिजल्ट नहीं है। हाँ एक चीज और मुझे समझाना, ध्यान से देखिए, जब आप ये कर्सर कोई भी एग्जीक्यूट करते हो, कोई भी इंसर्ट करने का काम करते हो, डिलीट करने का काम करते हो, तो ना इसे ना कमिट करना होता है, क्या करना होता है, कर्सर हमने एग्जीक्यूट किया तो मुझे क्या करना होता है, कनेक्शन डॉट कमिट करना होता है, क्या करना होता है, कमिट, कमिट मतलब हाँ ये चीज सक्सेसफुली हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, यस, कमिट हो चुका है। यहाँ पर अब आएंगे, यहाँ रन करेंगे, डिटेल आया कि नहीं आया, जब तक कमिट नहीं करेंगे तब तक वो सक्सेसफुली उसे वहां नहीं भेजेगा, क्योंकि हो सकता है ना गलती से क्वेरी चल गया हमसे, आया कि नहीं आया, इजी था, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब पांडास के हेल्प से यहाँ डेटा मंगा रहे हैं, फेच रिकॉर्ड्स, ठीक है। क्यूआर क्या रहेगा मेरा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
स्विगी का प्रोडक्ट डिटेल्स। परफेक्ट। फिर मुझे क्या करना है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट से क्यूआर को। लेकिन इस बार ये बता रहा है 5 मतलब 5 रिकॉर्ड फेच किए हैं मैंने, तो अब मुझे इसे फेच ऑल कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कल भी वही कोड हम सीख चुके थे, मैं अगेन बता रहा हूँ। रिजल्ट इज इक्वल टू कर्सर के अंदर कौन सा फंक्शन मिलेगा मुझे, फेच ऑल, और यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे रिजल्ट को, तो वो सारे रिजल्ट दिख जाएंगे। लेकिन उन्हें हम प्रिंट नहीं करते हैं एक्चुअली में, क्योंकि 400 500 1000 10,000 20,000 भी हो सकता है, दिक्कत आ जाएगी, है ना। डन कर लिया हमने। मुझे पता है रिजल्ट कहाँ स्टोर है, रिजल्ट के अंदर में। तो पीडी डॉट क्या करते हैं, डेटा फ्रेम। अब पांडास इंपोर्टेड तो है नहीं, इंपोर्ट कर लेते हैं। वार्निंग आ जाता है, कोई बात नहीं, वार्निंग इग्नोर किया। पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और हमने क्या पास कर दिया इसमें, रिजल्ट्स। ठीक है, इसे हमने कर्सर डॉट फेचऑल करने से पहले ना आप इस क्वेरी को दोबारा रन कर लेना, क्योंकि एक बार में ही फेच करता है। ये रन किया और ये रन किया, अब उसके अंदर चले गया वो डेटा, ये डेटा आ गया। क्योंकि ऑलरेडी फेचऑल से फेचऑल करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ब्लैंक मिलेगा। जैसे फाइल हैंडलिंग में रीड करते थे ना, तो रीड करने के बाद दोबारा रीड करते थे तो वो नहीं मिलता था। तो मेरे पास डेटा आ गया। ओके, अब मुझे क्या करना है, इनके कॉलम मंगाने। कॉलम्स के लिए मैं इस बार लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन रन कर रहा हूँ। तो कल मैं बोल रहा था फॉर आई इन कर्सर के किस पे जाओ, डिस्क्रिप्शन पे जाओ, और मैं एक एक करके अपेंड करा रहा था ना। अब मैं अपेंड ना करा करके मैं यहीं पर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज कर ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आई का 0 कॉल कर लो, ठीक है। और यहाँ पर आप प्रिंट करेंगे किसे, कॉल को, तो आप पाएंगे कि सारे कॉलम आपके पास हैं इस तरीके से, राइट। और यहाँ पर कॉलम्स की वैल्यू क्या कर देंगे, अपने कॉल के बराबर। तो सारे कॉलम भी आपके पास आ गए कि नहीं आ गए, ठीक है। इसको हमने किस में स्टोर कर लिया, टेबल में, यस या नो। और यहाँ पर हमने टेबल को प्रिंट कर लिया। पूछना है इस तरीके, तो फिर वो ये एक्चुअली ना ये ब्रैकेट में होता है। ये कैसा होता है, ब्रैकेट में ऐसा होता है, बहुत सारे डिटेल होते हैं। इस डिटेल में से कॉलम नेम कहाँ पर होता है, 0 पोजीशन पे। इसलिए मुझे आई का क्या कॉल करना पड़ता है, 0 कॉल करना पड़ता है। अदरवाइज और भी डिटेल मंगा लेगा, ठीक है, तो वो हमें मंगाना नहीं है। तो इस तरीके से हमने पूरा टेबल मंगा लिया। इजी था, कोई डाउट तो नहीं, बढ़िया। अब हम अपडेट क्वेरी रन करेंगे, ठीक है। पेप्सी के इन्वेंट्री शॉर्ट हो चुकी है, तो मैं क्वांटिटी को 0 करना चाहता हूं। तो मैं क्या लिखूं, क्वेरी अपडेट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स पल्ले पढ़ रहा है ना सब कुछ, चुपचाप को खाली सुन रहे हो। संदीप जी, कार्तिकेय, जी सर। हाँ जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है सर समझ में। ठीक है। अपडेट करते हैं गाइस, टेबल का नाम लिखते हैं। तो टेबल का क्या नाम है, स्विगी डॉट प्रोडक्ट डिटेल्स। और यहाँ पर क्या करते हैं, सेट करते हैं। सेट के बाद क्या लिखते हैं, कॉलम का नाम। कॉलम क्या है, QTY, क्वांटिटी। और क्वांटिटी की वैल्यू क्या करनी है हमें गाइस, 0 करनी है। लेकिन कहाँ पर, कंडीशन के साथ, वेयर PID इज इक्वल्स टू, PID इज इक्वल्स टू किसका करना है, पेप्सी का। PID इज इक्वल्स टू, बताइए, वेयर PID इज इक्वल्स टू, पेप्सी करो, हमारा पेप्सी एक्चुअली में ना गलती पेप्सी से करते हमारा हैं। ये कोड रन हो, ठीक है। वेयर PID इज इक्वल्स टू 4। ना प्राइमरी की नहीं ना, कॉलम का नाम लिखना होता है। वेयर कॉलम नेम इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। ये क्वेरी बन गया मेरा। अगेन कर्सर डॉट, मुझे क्या बोलना है, एग्जीक्यूट। और एग्जीक्यूट में क्या पास कर दिया ये, लेकिन ये अपडेट कर रहा है। अपडेट करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना, ड्रॉप करना, वो सब कमिट का काम है। तो कनेक्शन को क्या कराना पड़ेगा मुझे कनेक्शन डॉट कमिट। यहाँ पर प्रिंट में क्या कर देंगे, डन। डन लिखा आ गया, इसका मतलब ये अपडेट हो चुका है। अब अपडेट हो चुका है तो आप क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना। क्वेरी को दोबारा फेच करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, दोबारा फेच करा रहे हैं कि भाई मुझे जरा फेच करके दिखाओ तो, क्या नो। इन सारे क्वेरी को मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा से रन कर रहा हूँ। अभी तो कॉपी कर ले रहा हूँ, इसका कल हमने फंक्शन बना लिया था, ठीक है। क्लियर है, डाउट तो नहीं मैम। अब आप बताइए, अब जब ये क्वेरी दोबारा रन करेंगे तो पहले पेप्सी 400 दिख रहा था, अब पेप्सी कैसा दिखेगा, 0। तो पेप्सी कैसा दिख रहा है, 0, यही तो था, ठीक है। इस कोड को दोबारा रन कर दोगे तो यहाँ पर भी 0 दिख जाएगा। लेकिन वो रन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि दिखा रहे हैं ओल्ड ऐसा था। क्या अपडेट क्वेरी काम किया हमारा, बिल्कुल काम किया।
भाई मेन तो सारा खेल क्वेरी का है ना, ये तो बस एग्जीक्यूट कर रहा है, कमिट कर रहा है, फेच कर रहा है, इसके काम फिक्स है। कुछ पूछना है ऑनलाइन कैंडिडेट्स तो बताइए। नो? अगर आप लोग समझ गए हैं तो मुझे बताइए। अब मुझे ना यहाँ पर लिम्का लिखना है, लिम्का नहीं निकला, मुझे अपडेट करना है ना, सॉरी डिलीट करना है ना। तो इस चिप्स वाले का इन्वेंटरी, ये सॉरी पेप्सी आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, 0 हो गया ना। इस डेटा को मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ से ये डिलीट करना चाहता हूँ। तो क्या लिखेंगे क्वेरी गाइस, डिलीट का, डिलीट फ्रॉम, क्या Select from लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, Swiggy, Swiggy, स्विगी Swiggy, का प्रोडक्ट डिटेल, ठीक है। और वेयर, where अदरवाइज वो पूरे टेबल को क्या कर देगा, डिलीट कर product देगा। वेयर product पी आई name, डी इज इक्वल्स टू 4, क्वेरी बन गया मेरा। कर्सर डॉट क्या कर देंगे, ये तो बार बार यूज होगा सेम चीज। और इस बार मुझे कमिट कराना है, कमिट हमेशा कनेक्शन में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कनेक्शन में, कर्सर में नहीं मिलेगा। परफेक्ट। और इसे मैंने क्या कर दिया, डन कर दिया, डिलीट हो चुका है। अब इस कोड को मैं दोबारा रन करूंगा, क्या मुझे पेप्सी दिखेगा क्या, तो क्या मुझे पेप्सी दिख रहा है क्या, नहीं। इनफैक्ट यहाँ पर भी ये देखिए पुराने रिजल्ट में पेप्सी दिख रहा है, दोबारा रन करूंगा तो पेप्सी दिख रहा है क्या। इस तरीके से आप सारे क्वेरी पे काम करते हैं। आई थिंक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। एक बहुत बड़ा डाउट मन से निकल गया होगा कि यार पाइथन और माइस्क्यूएल तो दो अलग अलग टूल हैं, एक्चुअली ये काम कैसे करते हैं, ऐसे काम करते हैं। और इनफैक्ट खाली ये टूल नहीं, दुनिया के जितने टूल हैं आपस में कम्युनिकेट करवाए जा सकते हैं कनेक्शन एस्टैब्लिश करके, ठीक है। और ऐसा ही होता है। कुछ पूछना है ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो बताइए। नो? बताओ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। नहीं सर। ये सब सीखा हमने, अब क्या बचा हमारा लास्ट का, ड्रॉप बचा। अब इस टेबल को मैं क्या करना चाहता हूँ, ड्रॉप करना चाहता हूँ। कोई कंफ्यूजन? सर हाँ हेलो। बोलिए भाई, बोलिए, फास्ट बोलिए। सर हमें इसका दो सिर्फ लास्ट टाइम हमने क्या किया था उसमें एसक्यूएल में हमने प्रोडक्ट और उसकी क्वांटिटी ली थी, दो ही हमें कॉलम चाहिए। तो जो हम लोग पाइथन में क्वेरी चलाएंगे वो सेम क्वेरी इसमें रन हो जाएगा। भाई आप ये मत सोचो पाइथन अलग है, पाइथन में सीक्वल का ही जो क्वेरी सीखा है सब वही लिखोगे, ठीक है। पाइथन का काम बस एक्चुअल में ये 2-4 लाइन का कोड है। अगर 2 ही कॉलम मंगाने हैं तो वही 2 कॉलम लिखने पड़ेंगे क्या। बताओ क्वेरी बताओ मैम। संदीप जी कह रहे हैं कि बस प्रोडक्ट नेम और मुझे प्राइस में इंटरेस्ट है, मुझे बस 2 कॉलम कॉल करने, तो क्या क्या मेरा क्वेरी बनेगा, सिलेक्ट। सिलेक्ट 4 नहीं बोलेंगे इस बार, 2 कॉलम सिलेक्ट मंगाने ना। क्या है पहले कॉलम का नाम, प्रोडक्ट प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम और कॉमा, प्रोडक्ट नेम प्राइस, कॉमा प्राइस ठीक है। कहाँ से, फ्रॉम स्विगी, स्विगी स्विगी के प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिटेल से। डिटेल से। ये मेरा क्वेरी बन गया, यस। से नो। फिर इतना कहानी तो मुझे बार बार कॉमन रन करना ही पड़ेगा ना भाई, खाली क्वेरी तो चेंज करना है, कर्सर एग्जीक्यूट कराना, रिजल्ट कराना, कॉलम चलाना, यस या नो। तो क्या मेरे पास आया कि नहीं आया, बताओ। प्रोडक्ट नेम और प्राइस, यही तो चाहिए था संदीप जी, यस या नो। यस सर। क्वांटिटी चाहिए तो यहाँ पे क्वांटिटी भी आ जाएगा, क्वांटिटी पहले चाहिए प्राइस बाद में चाहिए, यहाँ पर क्या लिख दीजिए, क्वांटिटी लिख दीजिए, ठीक है ना। इजी है, बहुत इजी कंट्रोल है। अगर आप लोग देखो, आपको ना खुद से ईमानदार होना पड़ेगा, पहली बात तो ये कि यानी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये समझ में तो बहुत अच्छे से आ जाता है, आसान भी बहुत लगता है, लेकिन दिक्कत आती है कि ये जब खुद करने बैठते हैं ना तो कुछ याद ही नहीं आता है कि करे क्या, बस कोड देखते रहते हैं और अच्छा लगता है, ऐसा कुछ हो सकता है, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है मुझे। लेकिन खुद कैसे करें मामला फंस जाता है, ऐसा होता है ना, ठीक है। तो एक्चुअल करना क्या है, ये तो आप लोग को ये इस लेवल पे कोड लिखना है ना, तभी तो बात बनेगा कि आप लोग राइट कर सको, ठीक है। संदीप जी कुछ पूछना है इसमें, नो? नहीं सर। अब आप इंटरेस्टेड हैं उन उन प्रोडक्ट को देखने में स्विगी के रिजल्ट में जिनका प्राइस 50 रुपए से कम है, ठीक है। तो मेरा ये क्वेरी यहाँ पर, ये बाकी कोड सेम रहेगा, यहाँ मुझे क्वेरी बदलना है। यहाँ पर मैं क्या बोल देता हूँ, वेयर प्राइस लेस देन इज इक्वल्स टू 50 रुपीज, ठीक है। तो मेरे पे क्या आ रहा है, 25, 10 और 15।
आपने बोल दिया इन्हें मुझे असेंडिंग ऑर्डर में नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दो, तो ऑर्डर बाय प्राइस और किस में, सबसे महंगा सबसे ऊपर, देन असेंडिंग चाहिए तो डिसेंडिंग हटा दो, असेंडिंग में रहेगा। इजी है ना? एडवांस पाइथन फंक्शन से स्टार्ट हो जाता है। हाँ, फंक्शन से लेकर के जितना सब कुछ पढ़ा, मल्टी थ्रेडिंग पढ़ा, रिक्वेस्ट मॉड्यूल पढ़ा, फंक्शन के बाद मॉड्यूल पढ़ा, मॉड्यूल में डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़े, एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा, उप्स के कॉन्सेप्ट पढ़े, उसके बाद माइस्क्यूएल पढ़ा, उसके बाद वेब स्क्रैपिंग पढ़ेंगे। ये सब एडवांस कॉन्सेप्ट है, ये सारे के सारे। ये नहीं कह सकते कि खाली ये एडवांस है, ये तो डेटाबेस का पार्ट है, पाइथन का डेटाबेस वाला पार्ट। फंक्शन के बाद जो पढ़ा वो सब एडवांस पाइथन का पार्ट था। हाँ, जिसने माइस्क्यूएल किया है उसके लिए जरूरी नहीं है उसे पाइथन सीखना है, लेकिन जो दोनों सीखता है वो दोनों का आपस में कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, इजी हो जाता है, राइट है ना? कुछ पूछना तो नहीं है इसमें भाई? पक्का इजी है भाई? आपको पाइथन आता है, माइस्क्यूएल आता है, दोनों चलाइए, बढ़िया है। एक आता है तो एक में उलझे रहेंगे, है ना? यहाँ पर दोनों आता है तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाता है। चलिए, अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम इसे ड्रॉप करना सीख रहे हैं। टेबल को ड्रॉप करेंगे ना? ठीक है, ड्रॉप टेबल। यहाँ पर मेरे पास टेबल है अभी भी, राइट? ठीक है, यहाँ पर ड्रॉप का मेरा क्या क्वेरी रहेगा बताइए? ड्रॉप टेबल, और टेबल का नेम क्या है? टेबल का नेम स्विगी का प्रोडक्ट डिटेल्स। ठीक है, सही तो है? इसको मुझे कहाँ पास करना है? कर्सर डॉट एग्जीक्यूट में। ठीक है, क्यूआर। और क्योंकि ये अगेन कमिट वाला काम है, क्योंकि अपने आप नहीं होगा, तो कनेक्शन के अंदर जाकर के मुझे डन। तो एक हमारे लिए मैसेज है, आप जो मैसेज लिखना चाहिए वो लिख सकते हैं। टेबल ड्रॉप हो गया। अब इसको रन करूंगा तो एरर आएगा, है ना? क्योंकि टेबल नहीं है ना भाई, ये क्या कह रहा है, ऐसा तो टेबल कुछ है ही नहीं, है ना? परफेक्ट। अब ये हमने सीख लिया, अब डेटाबेस भी ड्रॉप कराना सीख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेरी क्या है इस बार मेरा? ड्रॉप डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम क्या है? स्विगी। प्रोडक्ट डिटेल्स तो टेबल था, है ना? कर्सर डॉट, तो यार बार बार एक ही चीज लिखना होता है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इधर पेस्ट कर देता हूँ, कोई डाउट? डन। और अब ये भी हट गया, इसको मैंने कर दिया कमेंट आउट थोड़ी देर के लिए, इसको भी कमेंट आउट कर दिया, इसको भी कमेंट आउट कर दिया, शो डेटाबेसेस किया। क्या स्विगी दिख रहा है मुझे कहीं पे भी? देखिए स्विगी है क्या? नो, हट गया सारी चीजें, बस यही तो था। पाइथन से ही बनाया, पाइथन से ही डिस्ट्रॉय करवाया। ठीक है, वो ओपन करने की जरूरत नहीं थी, वो मैं समझाने के लिए, प्रूफ के लिए ओपन कर रहा हूँ कि हाँ बैकएंड में सारी चीजें वही चल रही हैं जो मैं चाह रहा हूँ, अपने मर्जी से नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि खाली यहाँ नाम के लिए हो रहा है, वहां पर भी हो रहा है। तो आप जो ये वेबसाइट पे जा करके रिक्वेस्ट रिफंड कर देते हैं, रिफंड का रिक्वेस्ट कर देते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो वो सारी चीजें बैकएंड में क्वेरी होकर के ऐसी डेटाबेस में चेंज हो रहा होता है। ठीक है, चेंज हो रहा होता है, डिलीट हो रहा होता है, वो काम फास्ट हो रहा होता है, जैसे इतना फास्ट यहाँ पर चल रहा है। लेकिन यहाँ पर हम कोड लेवल पे काम कर रहे हैं, वहां पर तो बहुत इजी दिखता है, हमें बस बटन क्लिक करना होता है, हो जाता है। ठीक है, अभी देखना किस लेवल पे हम लेके जाएंगे इस प्रोजेक्ट को आगे, आगे जब हम सीखेंगे। ठीक है भाई, मैं यहीं पर करता हूँ क्लोज। कुछ पूछना है तो बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, या क्लोज करें? कल इसका फाइनल टच, और उसके बाद मंडे से वेब स्क्रैपिंग। स्टूडेंट्स बाकी क्वेरीज रन कर सकते हैं, जो हमने सीखा है सब, ग्रुपिंग से लेकर के, एग्रीगेशन से लेकर के, ज्वाइन से लेकर के, वो सब ना। ठीक है, वो यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बताओ भाई हाँ या ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स?